मुंबई के वानखेड़े में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 62 रनों पर ही सिमट गई और टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ कीवी टीम का ये न्यूनतम स्कोर है। भारत के लिए आर अश्विन ने का सबसे ज्यादा जो 4 विकेट चटकाए हैं, वही तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को भी 3 सफलता मिली है। और इसके साथ ही भारत ने अपनी पहली पारी में ही 325 रन बनाए थे और इसके जवाब में ही मेहमान टीम अपनी पहली पारी में ही सिर्फ 62 रन में ही बनकर रह गई थी। और इस बात को आपको बता दें कि इस तरह की टीम इंडिया को ही 263 रनों की बढ़त मिली है। हालांकि कप्तान विराट कोहली ने मेहमान टीम को फॉलो ऑन नहीं दिया है और इसके साथ ही भारत अपनी दूसरी पारी खेल रहा है और पहली पारी में ही भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल भारतीय बल्लेबाजों पर कहर बनाकर ही टूट रहे हैं और उन्होंने पहली पारी में ही भारत के 10 विकेट चटकाकर इतिहास रच दिया है। एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम कर लिए और इसके साथ ही इन्होंने इतिहास रच दिया है। वे टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं उनके मुंबई दौरे के कारण विपक्षी दलों की हलचलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां सभी विपक्षी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत विकल्प खड़ा करना है और इस पर एक मत है ही और इसके साथ ही वही कौन किसे साथ ले और बाहर रखे, इस पर विपक्ष में अभी भी विवाद उलझा ही हुआ है। और वहीं पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल के कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस डीप फ्रीजर में चली गई है। एक आलेख में कहा गया है कि देश को फिलहाल एक वैकल्पिक मोर्चा की जरूरत है और विपक्षी दलों ने वो जिम्मेदारी ममता बनर्जी को दे दी है और खालीपन को भरने के लिए वे उनकी ओर देख रहे हैं। वो वर्तमान में देश के विपक्ष का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। वहीं अब बिन कांग्रेस विपक्षी एकता की बात करने वाली ममता बनर्जी को शिवसेना ने भी जवाब दिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक लेख में लिखा है कि कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखना फासिस्ट ताकतों की मदद करने जैसा ही है और अपने कवर लेटर में शिवसेना ने कहा कि अपने अपने राज्य और टूटे फूटे किले संभालने के एक साथ इस पर तो कम से कम एक मत होना जरूरी है। इस एकता का नेतृत्व कौन करे, ये आगे का मसला है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बाघिन की तरह लड़ी और जीती और बंगाल की भूमि पर बीजेपी को चारों खाने चित करने का काम उन्होंने किया और उनके संघर्ष को देश ने प्रणाम किया। ममता ने मुंबई में आकर राजनीतिक मुलाकात की। ममता की राजनीति कांग्रेस उन्मुख नहीं है और पश्चिम बंगाल से उन्होंने कांग्रेस और वामपंथी भाजपा का सफाया कर दिया और ये सत्य है। फिर भी कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखकर सियासत करना यानी मौजूदा फासिस्ट राज की प्रवृत्ति को बल देने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि गवाहों के प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए हिस्ट्री शीटर को लेकर जिसके खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं, उसे वहां की जेल में क्यों रखा जाए और राज्य से बाहर क्यों स्थानांतरित किया जाए। न्यायमूर्ति एवं आपको बता दें, इसको लेकर भी पीठ ने यह भी कहा है कि इस बात पर गौर किया कि व्यक्ति के खिलाफ 100 से भी अधिक मामले हैं और राज्य के वकील से पूछा कि उसे दिल्ली की जेल में क्यों नहीं लाया जा सकता और मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थी। और शीर्ष अदालत ने बिहार के गृह विभाग के सचिव को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति को बक्सर जेल में बंद सतीश पांडे से मिलने की अनुमति नहीं दी जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उसे कोई मोबाइल फोन ना मिले और शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि पांडे के खिलाफ लंबित सभी मामलों में उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित अदालत के समक्ष पेश किया जाए, ना कि व्यक्तिगत रूप से पेश किया जाए, ताकि उसे जेल से ले जाने और वापस लाने के लिए आवाजाही से बचा जा सके। पीठ ने मामले की सुनवाई अगले साल 4 जनवरी को तय करते हुए कहा कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले ही राज्य को एक रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए जिसमें यह बताया जाए कि उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित होने के बावजूद उसे बक्सर जेल में क्यों रखा जाना चाहिए या उसे नहीं रखा जाना चाहिए।